प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है निष्ठा, जिसे हम समर्पण भी कह सकते हैं और वफादारी भी कह सकते हैं। तो निष्ठा क्या है? किसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना निष्ठा है, और अपने वायदों या कर्तव्यों के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना वो निष्ठा है। तो इसे और अधिक सीखने के लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद, जिसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो यहाँ परमेश्वर पिता स्वयं कहता है कि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो हमें कहाँ बुलाना चाहता है? वो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाना चाहता है। और ये वचन जो है, ये परमेश्वर की अपनी बुलाहट में निष्ठा को दर्शाता है। और पिता वादा करता है, और उसकी अपनी बुलाहट की निष्ठा को समझने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसका 13वां पद, जिसमें वो यो कहता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। तो जब हम यीशु मसीह की संगति करेंगे, हम उसके आंगन में रोपे जाते हैं, और जो उसके आंगनों में हम फूलेंगे और फलेंगे। जब हम फल लाते हैं, तो फल तो हम ले आते हैं, लेकिन उसके बाद उस जो हमारा फल है उसको बनाए रखने के लिए जो परिश्रम, वो बहुत कड़ा लगता है। हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है उस फल को बनाए रखने के लिए। तो हम निकालेंगे भजन उसका 91 अध्याय उसका 4था पद, जिसमें इस प्रकार लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर हमें अपनी पंखों की आड़ में ले लेता है, हमें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समेट कर रखता है। और आगे लिखा है, तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हम उसके परों में शरण पाएंगे, शेल्टर पाएंगे, और उसकी सच्चाई यानी निष्ठा तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तो यह वचन परमेश्वर की निष्ठा को हमारी सुरक्षा बताता है। तो परमेश्वर अपनी निष्ठा का प्रमाण देकर हमसे क्या चाहता है, इसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 13 पद उसका 3रा पद, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। तो यहोवा बोलता है, मुझ पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। तो हमेशा हमें यहोवा पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने निष्ठा का प्रमाण हमें दे दिया है, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर को निष्ठा का प्रमाण दें। तो हमें यहोवा पर अपने पूरे हृदय से भरोसा रखना है, और वो हर एक भला कार्य करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और जो उसकी सच्चाई है, उसमें हमें सर्वदा अपने मन को लगाए रहना है। और इस वचन को समझने के लिए हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 35 से लेकर 36 पद तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तो हमें बिल्कुल हियाव नहीं छोड़ना है। हमें अंत तक आशा, वो जीवित आशा जो परमेश्वर पिता ने हमें दी है, उसे हमें बनाए रखना है, क्योंकि अंत में प्रतिफल, परमेश्वर पिता ने वादा किया है कि हमारे लिए अंत में प्रतिफल बिल्कुल बड़ा है। और क्योंकि 36 पद में हम देखेंगे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आवश्यक है मतलब मैंडेटरी है, बिल्कुल जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल लाओ और फल पाओ। तो हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें बिल्कुल लॉयल रहना पड़ेगा, और जो प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर पिता ने दिया है, उसमें बिल्कुल बिल्कुल हमें बना रहना पड़ेगा, क्योंकि अंत में प्रभु हमारी आशा को पूरी करेगा और हम परमेश्वर पिता के समक्ष पाए जाएंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत की आशीष दे।